स्वागत है सभी भाइयों का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बिहार में, यानी कुशीनगर वाला जो बॉर्डर पड़ता है आगे, उस बॉर्डर से निकलेंगे। वो भाइयों इस बॉर्डर से कम मैं 5-6 साल में जा रहा हूं। अब पता नहीं इस पर कितने पैसे लगते हैं। उसमें मोहनिया वाले पे तो 500 रुपये दे के निकल जाते हैं हम। इस बॉर्डर की कह नहीं सकते, बस बॉर्डर आने ही वाला है। तो इस पर देखते हैं। और भाई कल संडे है तो भागम भाग करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब आराम से ही जा रहे हैं। अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बॉर्डर कटवा के और कहीं अच्छे से होटल पर रोकते हैं। रात हमने नहाया था, अब देखते हैं नहाएंगे किसी होटल पर चल के, उसके बाद सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 250 किलोमीटर है, वह ज़्यादा नहीं बचा है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं बिहार बॉर्डर पर। और ये देखिए आगे लगे हुए हैं ये जो गाड़ियां जा रही हैं, इनका टैक्स कटेगा। टैक्स क्या, बस पैसे दो, ऐसे ही दो और निकल जाओ। ये डंपर जा रहा है, इसी के पीछे हमें चलना है। अब ये हमने गाड़ी मोड़ दी। कार और जो छोटी गाड़ी होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, उन्हें निकल जाने देते हैं। जैसे बिहार नंबर की हुई गाड़ी है उसको जाने देते हैं। और ये खड़े हैं भाई साहब लाल गमछा ओढ़े हुए पुगाई करने वाले लोग। ये हमसे तो पैसे लिए नहीं इन्होंने। और ये लेफ़्ट साइड में पुलिस वाले हैं, इन्होंने ट्रक रुकवा लिया है, इनसे पैसे लेंगे। और भाई साहब ये खड़े हैं आशीर्वाद देने वाले लोग, तो इनके लिए हम एक 10 का नोट देते हैं, तो वो ये दुआ देते हैं हमारे लिए और हम यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों ये पत्ता जाएगा यहाँ पे इनके लिए, जब ये गाड़ी हमारी निकलेगी। ये सामने देखिए, यहाँ से इन्हें पैसे लेके इनको छोड़ देंगे। दोस्तों 400 रुपये दिए थे, यानी ये पैसे दिए थे। भाई नहीं दिए, उसने बोल दिया कि भाई फाइल दो। तो भाई फाइल तो दी नहीं, क्या फ़ायदा। पूरा 2500 रुपये का मैकेनिकली बना दी। भाई पूरा 500 का नोट लेके जाने दिया गाड़ी को। पूछ रहा था भाई मशीन होती है इन पर दारू चेक करने वाली, क्योंकि बिहार में दारू बैन है बिल्कुल। तो भाई 500 का नोट दिया। हम ज़्यादा बात नहीं करते पुलिस वालों से, वो पैसा लगता है हमें, हमें पता है। तो हमें 500 का नोट दे के वहाँ से निकल लिए हम। और हमारे लिए रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। आखिर बेगूसराय पहुँचेंगे, आराम से खाली करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर उधर से वापसी में क्या होता है। दोस्तों बिहार स्टार्ट हुआ नहीं कि रोड की हालत खस्ता मिली नहीं। ये देखिए अब ये रोड की मरम्मत हो रही है और ये भाई ने ट्रक ही फंस दिया। ये पता नहीं इसकी शायद पटा टूट गए, इसका पटाई टूट गया कोई, इसमें शायद ओवरलोड बहुत ज़्यादा, तो इसके सारे कमाने का पटाई टूट गया। तो भाई ये देखिए रोड की मरम्मत चल रही है। यानी अब पूरे बिहार में रोड हमें कहीं सही कहीं ख़राब ऐसे ही मिलेगा। आखिर अब कहीं जाम जूम बहुत झमेला। और अपने यूपी में सही है भाई, यूपी में कहीं भी चले जाओ रोड ख़राब नहीं मिलेगा। जो सिंगल रोड है ना वो भी वीआईपी बेहतरीन। दोस्तों बिहार बॉर्डर की 24 घंटा की कमाई कितना समझते हो? कम से कम करोड़ों रुपए तो अनुमान है मुझे हो जाती होगी। तो भाई यहाँ तो कम है, ये जो गोपालगंज का बॉर्डर है यहाँ तो कम है। मोहनिया बॉर्डर की तो करोड़ों रुपए से ऊपर की हो सकती है। अब भाई ये पैसा कहाँ जाता है? भाई सबको मिलता होगा बंटवारे से, काम मंत्री विधायक सबके लिए। इतना पैसा हुआ ना, किसी से मजाक नहीं है, ट्रक वालों से। भाइयों हम पहुँच चुके हैं होटल पर। ये है शिवम लाइन होटल। तो दोस्तों हमें करना है गाड़ी का फ़िल्टर साफ़। अब यहीं नहाना है, फ़िल्टर साफ़ करना है, क्योंकि पहला चक्कर मार दिया वो उसमें 3000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी। तो 3-4 हज़ार किलोमीटर के चलने के बाद फ़िल्टर साफ़ कर देना चाहिए। और हमें कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उस फ़िल्टर वो वाला वो इसी से साफ़ हो जाएगा। सब खोल इसी से साफ़ हो जाएगा। इसको खोल के भी साफ़ कर देंगे। और यहाँ नहाने की कुंडी नहीं है, यहाँ पर नल है, सरकारी नल है और वैसा प्राइवेट भी लगा हुआ है, तो नल से ही नहा लेंगे। वैसे हम शाम को ही नहाए थे कल। फिल्टर साफ़ करेंगे ना तो धूल उड़ेगी, तो कपड़े उतार देते हैं। बस 5 मिनट का काम है। फिल्टर साफ़ हो जाए ना तो गाड़ी पर लोड कम पड़ता है।
ठीक है भाई, वो फिल्टर खोल के साफ कर देते हैं, उसके बाद नहा के खाना खा के चलते हैं फिर। यानी 200 किलोमीटर है, अब ज़्यादा नहीं है यहाँ से, नाइट में आराम से पहुँच जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों नहा के वो भाई कपड़े तो हमने कल ही धो लिए थे, यानी रात में 9 बजे। भाई फिल्टर भी साफ कर दिया, नहा भी लिए। अब हमें रोटी खानी है, उसके बाद यहाँ से चलना है, अभी तुरंत निकलना है नॉन स्टॉप, वहीं ले जाके यानी नाइट में ही पहुँचा देंगे गाड़ी वहाँ पर। दोस्तों नहाने का तो जहाँ मौका लग जाए ना तुरंत नहा लेना चाहिए, क्योंकि नहाने से शरीर हल्का हो जाता है, सही रहता है। अब भाई बतेरे भैया तो चच्चा दिन ऐसी गर्मी में भी नहीं नहाते, लेकिन हमारा तो कंटिन्यू पर डे रोज डेली कहीं भी नहाने को मिले। अगर कहीं फंस जाए भाई हो तो भले ना नहा पाए, नहीं नहाना तो हमें ज़रूरी है रोज डेली पर डे। अब चलते हैं होटल पे और कुछ स्पेशल सब्जी लगवाते हैं। ये बिहार है, खैर ज़्यादा स्पेशल तो यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसा बिहार में खाना मिलता है ना बिहार बंगाल में भाइयों, वैसे पैसे भी कम लगते हैं। हमारे अपने उधर यूपी हरियाणा पंजाब में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, उधर खाना VIP मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं, खाना खाते हैं पहले। भाई यहाँ पे स्पेशल सब्ज़ी नहीं मिलती है, एक थाली का ऑर्डर दिया है, उसमें क्या क्या लाते हैं, दाल के लिए बोला है। और ये देखिए बहुत लंबा यहाँ लेटने की सुविधा है, ये बेड है। और इधर गाड़ी खड़ी है हमारी इस साइड में बाहर। ये भाई साहब हमारी दाल थाली आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, खाते हैं, चलते हैं जल्दी से। दोस्तों 100 रुपये में दाल तड़का और आलू की भुजिया सब्जी और सलाद और रोटी, और भाई क्या चाहिए। भाई बिहार में ज़्यादातर यही मिलता है, प्लेट मिलती है, यानी 100 रुपया प्लेट। 4 रोटी खा लो, चाहे 6 खाओ, चाहे 2 खाओ, और भाई सही है। रोटी तंदूर की बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों शर्ट हम उतार देते हैं, गर्मी लग रही है, अब हमें चलना है यहाँ से। ये भीजा हुआ रखा है, इसे डालते हैं फैला के, पहले ये सूख जाएगा, सही रहेगा। तो दोस्तों पार्टी से करते हैं बात, अब पार्टी से बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे रुकना नहीं है, नाइट में गाड़ी पहुंचानी है। कन्फर्म करते हैं कल खाली हो जाए या नहीं होगी। नंबर ऊपर लिफाफा पे ही रखा है, वही बात करते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं भाई, हम पहुंच चुके हैं लोकेशन से 50 किलोमीटर पहले। अब ये यहाँ से सिंगल रोड है, यानी मुजफ्फरपुर से जो बेगूसराय के लिए रोड गया है, ये है GT रोड सिंगल। और भाई इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत समस्या हो रही है। 2 जगह एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, एक तो यहीं पीछे बिल्कुल 500 मीटर पीछे ही बखरा पड़ा है, बाइक उसकी टूटी पड़ी है। तो भाई ये बिहारी लोग हैं, ये हॉर्न ये नहीं सुनते कुछ भी। तो हमने गाड़ी लगा दी है साइड में, और हम चलेंगे यहाँ से सुबह के टाइम, अब 4-5 बजे, क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है फुल। तो भाई ये पास में ही होटल है, और होटल भी यहाँ पर बहुत कम है, तो इसलिए होटल देख के गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। अब कोई जल्दी नहीं है, और माल भी नो एंट्री से बाहर ही जाएगा, कोई नो एंट्री में नहीं जाएगा माल। इसलिए भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, खासकर सिंगल रोड पर तो भीड़ में गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए। बड़ी गाड़ी में बहुत समस्या रहती है, क्योंकि बाइक वाले पैदल वाले सुनते नहीं, और हमारी गाड़ी में दोस्तों हॉर्न प्रेशर का नहीं है, इसलिए और समस्या है। ठीक है दोस्तों, अब जाएंगे नाइट में खाना खा के यहीं सो जाएंगे, उसके बाद सुबह देखते हैं। फिर दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, और भाई अब हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि बादल हो रहा है और बारिश की संभावना है, और रोड है ये सिंगल, तो अभी निकलने में फ़ायदा है। क्योंकि शाम को तो हम गए नहीं थे, भीड़ भाड़ बहुत थी, और ये क्या एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, रोड है सिंगल, जबकि ये रोड 4 लाइन का होना चाहिए, तो उस वजह से हम गए नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। 50-60 किलोमीटर यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अब निकल जाते हैं, रोड बिल्कुल खाली है। अभी थोड़ी देर बाद अगर बारिश हो जाए तो बूंदें हो जाती हैं शीशे पे, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो हमारी गाड़ी का वाइपर थोड़ा गड़बड़ है, वाइपर सही नहीं है, इसलिए अभी पहुंचा देते हैं गाड़ी, उसके बाद सुबह देखते हैं खाली होती है नहीं। वैसे मुश्किल है, कल संडे है, फिर भी कोशिश करेंगे।
तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भाई करंट लोकेशन पर। और यहीं ये वेयर हाउस है, ये बहुत सारी कंपनी है यहाँ पर, शायद इंडस्ट्री एरिया है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, लगा दी है। अभी एड्रेस शायद इस साइड में एड्रेस दिखा रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जिस रास्ते से आया हूँ ना भाइयों, वो बहुत पतला रास्ता था, उस पर दूसरी तरफ से डंपर आ रहे थे मिट्टी के, तो गाड़ी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस रास्ते पर पहली बार जाओ ना, उस पर बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि तार ना फंस जाए कहीं, क्योंकि ये हाईवे नेशनल तो है नहीं, ये फैक्ट्री के लिए रास्ता बनाया गया है। कॉलोनी से अंदर से निकल के आया था। तो भाई कंपनी पहुंच चुके हैं। अब आज है संडे, अब देखते हैं। और दोस्तों 90 किलोमीटर था ओनली, वहाँ से 2:30 बजे चला हूँ, पूरा 5 बज गया। यानी ये 4 लाइन का रोड होना चाहिए, और है जीटी रोड है ये, इस पर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी जाम लग जाता है। तो ठीक है भाइयों, अब देखते हैं 9-10 बजे बात करके खाली हो जाती है आज का, नहीं आज हो जाएगी, नहीं तो फिर कल ज़रूर हो जाएगी खाली। फिर वैसे कोशिश करेंगे आज ही हो जाए तो ठीक है, फिर यहाँ से वापसी जाएंगे फिर। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ प्रिंस पिपिंग, यानी प्रिंस पाइप बोल रहे थे ना, वो प्रिंस पिपिंग वेयर हाउस है। भाइयों गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हमने एक गलती कर दी, सुबह आए थे 5 बजे, जब भी एंट्री करानी थी उसने टाइम डाल दिया कि इतना टाइम तुम्हारी गाड़ी आई है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये देख सकते हो भाई, कम से कम होंगी 20-30 गाड़ी खाली होने को। ये देखिए भाई, और ये सामने वेयर हाउस है। तो भाइयों देखते हैं, आज संडे का दिन है, खाली होना मुश्किल है, गाड़ी बहुत है और हो भी सकती है। खाने पीने की यहाँ व्यवस्था कुछ है नहीं, अंदर कैंटीन है, कैंटीन में खाना पीना खाएंगे दोपहर के बाद। अभी 8 बजे हुए, 12 बजे देखते हैं, जब तक करते हैं आराम। नहाने धोने की कुछ व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर। दोस्तों बिहार के हालात हमेशा ख़राब ही रहे, उसका रीज़न है बाढ़ का आना। भाई बाढ़ हमेशा बिहार में रहती है, थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो बाढ़ का आना संभव है। और ये देखिए, अभी ये मक्के का खेत है ये वाला, और ये देखिए इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, शायद ज्वार है। और भाई चारों तरफ बहुत बहुत दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए इधर भी पानी भरा हुआ है, ये शायद मछली का तालाब है। और भाई अपने यूपी में क्या है कि उधर ऐसे पानी नहीं भरता, कितनी भी भयानक बारिश हो जाए ना, 2 दिन अगर धूप निकल जाए पानी सारा ख़त्म। हालांकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें अगर बारिश हो जाए तो पानी वहाँ भी बाढ़ जैसी संभावना हो जाती है, जैसे प्रयागराज साइड है, और भी हैं ऐसी, लेकिन बहुत कम चांस हैं कहाँ बाढ़ आती है। और अभी पंजाब में बाढ़ की बहुत समस्या रही है, वहाँ तो शायद अभी भी परेशान है लोगों का। दोस्तों ऐसे टाइम पे कंडक्टर की याद आती है, तो कंडक्टर होता ना तो भाई आराम से खाना पीना बना रहे होते अपना बेहतरीन। अब अंदर हमें जाना पड़ेगा, और कैसा खाना मिलता है, ये तो बिहार है, बिहार में तो और वैसे ही बेकार। कैंटीन में बताया है। और भाई सब ड्राइवर भाई गाड़ियों के नीचे पड़े हैं, हम भी गाड़ी के नीचे ही बैठे हैं। आगे एक गाड़ी खड़ी है, वो भी गाड़ी के नीचे है। इधर खड़ी है गाड़ी तेलंगाना नंबर की, एक उधर भाई वो कुछ खाना पीना बना रहा है शायद। भाई गाड़ी चल के आई है ना, तो गाड़ी हो रही है गर्म अभी, और गाड़ी में धूप आ रही है आगे से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मई जून के जैसी गर्मी हो रही है। इसलिए भाई गाड़ी के नीचे बैठे हैं, यहाँ तो हल्की हल्की हवा लग रही है ना, तो उससे थोड़ी तरी है। अब दोस्तों खाली होने का इंतजार करते हैं, जल्दी खाली हो जाए यहाँ से निकलें फिर। दोस्तों खाली होने का नंबर आ गया है अपना, अब कांटे पर गाड़ी लगा दी है। वैसे संडे है, उम्मीद नहीं थी, अब देखते हैं खाली हो जाए तो और सही है। तो उम्मीद नहीं थी कि संडे को खाली हो जाएगी, भाई खाली हो जाएगी गाड़ी, कांटा हो गया। अब देखते हैं कितनी देर में खाली होती है। कांटा करवा दिया दोस्तों, अब देखते हैं खाली होने का नंबर कब आता है। वो फ़ोन आएगा, शायद पेपर हमारे लिए नहीं दिए हैं, और शायद ये वेयर हाउस है, इधर ही खाली होगा। उधर ये आरजे नंबर की गाड़ी खाली हो रही है, और इधर ये खाली हो रही है तमिलनाडु नंबर की। और बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं अपने यूपी हरियाणा की में। अब देखते हैं खाली हो जाएगी, उसके बाद फ़ोन करेंगे सेठ को, कहाँ से लोडिंग का प्लान बनता है। अनुमान है कि पटना हमारे लिए जाना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है, भाई चलते हैं कैंटीन में, क्योंकि यहाँ होटल तो है नहीं। पानी वानी लाएंगे और खाना पीना खाएंगे वहीं, देखते हैं कैसा क्या है। तो ये देखिए भाई साहब, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटो है। ये देखिए यहाँ से पाइप जा रहे हैं, और उधर ये आपकी मशीन है बिजली की, और इसमें पाइप बन के सॉकेट लग के ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है।
दोस्तों मैं हूँ अभी पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में। भाई गाड़ी अभी खाली नहीं हुई है, दिन के 2 बज चुके हैं और भाई ये देखिए भाई चारों तरफ पाइप ही पाइप, भाई इतना पाइप है कह नहीं सकते। भाई अंदर वीडियो बनाई नहीं क्योंकि अलाउड नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं। कुछ बोलने लगे ऐसा कहने वाले काम नहीं करते भाई हम लोग। और इधर मशीन लगी हुई हैं और उधर है भाई कैंटीन। अब कैंटीन में चलते हैं खाना खाने, क्योंकि होटल नहीं है, होटल काफ़ी दूर है, बहुत दूर जाना पड़ता है। ये देखिए भाई बहुत बड़ा वेयर हाउस है और ये टोटल पाइप का ही काम है। इसमें छोटे से छोटा पाइप, बड़े से बड़ा, हर तरह के पाइप मिलेंगे चारों तरफ। तो ठीक है भाई, वो खाना खा के देखते हैं, खाली करवाने की कोशिश करेंगे। मगर उम्मीद है हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बहुत गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों खाना पीना खा के हो गए रेडी। और भाई कैंटीन में रोटी नहीं मिली क्योंकि हम हो गए लेट, यानी 2 बजे पहुँचे। वो कैंटीन वाला बोल रहा था कि भाई आप लेट आओ, 1 बजे के बाद आते तो रोटी मिलती, चावल ही मिलती। तो हमें भाई चावल ही खाने पड़े आज। वैसे हम चावल कभी नहीं खाते, लेकिन सही था फिर भी, दाल चावल, एक सब्ज़ी और थी चना की, आलू की, ऐसी कुछ। तो भाई पेट तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ होटल है नहीं। अब भाई वो खाली होने का देखते हैं, गर्मी तो फुल हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खाली करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।